हेलो। हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ रहे थे और हमने कल ये पढ़ा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डीएनए को हम सीक्वेंस करते हैं। यानी कि हम जानना चाहते हैं कि डीएनए में नाइट्रोजन बेस पेयर किस सीक्वेंस में अरेंज्ड है। तो इसके बहुत सारे मेथडोलॉजीज हैं, लेकिन सबसे कॉमन मेथडोलॉजी है द सैंगर सीक्वेंसिंग। सैंगर साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे सैंगर सीक्वेंसिंग का नाम रखा गया है। इसको चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें चेन टर्मिनेट हो जाती है। तो समझते हैं क्यों टर्मिनेट होती है और कैसे टर्मिनेट होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि हमें इन इन दिस प्रोसेस वी मेक, अगर आपके पास ऐसे डीएनए है तो हम इस 3-5 हम इस डीएनए की एक कॉपी बनाएंगे। विल मेक अ कॉपी ऑफ दिस डीएनए। तो हमें एक डीएनए टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ अ डीएनए टेम्पलेट। अब हम ये भी जानते हैं कि जो डीएनए टेम्पलेट होता है या डीएनए चेन बनती है, वो डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली नहीं बना सकता है। उसके लिए हमें प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। तो एक छोटा सा प्राइमर भी हम इसमें अटैच करते हैं। एन आरएनए प्राइमर इज अटैच टू इट। और इसमें चेन को आगे फॉरवर्ड करने के लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो इस चेन को आगे कंटिन्यू करेगा। राइट। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी रिक्वायर इन दिस प्रोसेस। इसके अलावा हमें चाहिए न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। अब ये दो तरह के होते हैं। ये देखिए पहले वाला, इसमें हमारे पास एडेनिन है, राइबोज शुगर है और 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। राइट। तो अगर आप राइबोज शुगर को देखें तो इसमें सेकंड कार्बन एटम और थर्ड कार्बन एटम पे अगर आप नज़र डालें तो इसमें सेकंड कार्बन एटम पे OH नहीं है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। यानी सेकंड कार्बन एटम डज नॉट हैव एन ऑक्सीजन। और जो थर्ड कार्बन एटम है वो बॉन्ड बनाता है विद द नेक्स्ट शुगर, इसके नीचे वाले शुगर के साथ, टू फॉर्म 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। राइट। और आपकी चेन कंटिन्यू होती रहती है। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ डीऑक्सी ट्राइफॉस्फेट। नाउ दिस अनदर मॉलिक्यूल जिसका नाम है डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाउ इस मॉलिक्यूल की खास बात क्या है, इट हैज़ डाई, दो जगह पे डीऑक्सी, ऑक्सीजन नहीं है इस मॉलिक्यूल में। तो अगर आप ये वाला मॉलिक्यूल देखें, इसमें एडेनिन है, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर है और 3 फॉस्फेट है। अब अगर शुगर की तरफ आप देखें तो इसमें सेकेंड और थर्ड कार्बन एटम दोनों में ही आपका OH मॉलिक्यूल नहीं है। सो इट इज़ लैकिंग ऑक्सीजन, इट इज़ डीऑक्सी। ये दो जगह पे डाई डीऑक्सी, दो जगह पे इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब क्योंकि इसमें सेकंड पे भी ऑक्सीजन नहीं है और थर्ड पे भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ये 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बना सकता। इट कैन नॉट फॉर्म द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये मॉलिक्यूल जहाँ पर चेन में अटैच हो जाएगा वहाँ पे चेन आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द चेन टर्मिनेशन मेथड। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अगर आप यहाँ ध्यान दें, तो व्हाट डू वी डू इन द बिगिनिंग इज दैट वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ डीएनए मॉलिक्यूल, और इस डीएनए मॉलिक्यूल को हम हीट करेंगे ताकि इसकी दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएं, डीनेचर हो जाएं। सो यू डीनेचर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जब आपकी दोनों स्ट्रैंड डीनेचर हो जाती है तो आप इनमें से एक टेम्पलेट स्ट्रैंड को लेते हैं। जो हम जानते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड है 3-5, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं विद हेल्प ऑफ एन एंजाइम। सेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया। फिर एक सेगमेंट की आप मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। यू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ सेगमेंट। अब इस सेगमेंट के साथ आप एक प्राइमर अटैच करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा डीएनए पॉलीमरेज कभी भी चेन को कंटिन्यू स्टार्ट नहीं कर सकता है। सो वी नीड अ स्मॉल आरएनए प्राइमर टू स्टार्ट द रिएक्शन। तो हमने इसमें एक छोटा सा आरएनए प्राइमर अटैच कर दिया सारे सेगमेंट्स में। नाउ व्हाट डू वी डू विद दिस स्मॉल टेम्पलेट molecule with an RNA primer is that we put it into a solution। यहाँ देखिए हम इसे एक सोल्यूशन में डाल देते हैं। नाउ हम इसे एक सोल्यूशन में भी डाल सकते हैं और 4 डिफरेंट सोल्यूशन में भी डाल सकते हैं। इसमें कंडीशन में हमने 4 डिफरेंट सोल्यूशन में डाला है। इन द फर्स्ट सोल्यूशन इसमें है क्या किया, ये देखिए, इसमें इसमें सेगमेंट है, टेम्पलेट सेगमेंट है विद विच हैज़ प्राइमर अटैच टू इट। ये देखिए ये डीएनए टेम्पलेट है, इट हैज़ अ डीएनए टेम्पलेट। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, डीएनए टेम्पलेट है इसमें। और इसमें इसमें इस तरह के
डीएनए टेम्पलेट के अलावा इसमें डीएनए टेम्पलेट पे प्राइमर्स अटैच्ड हैं, स्मॉल प्राइमर्स भी डाले जाते हैं और ये प्राइमर्स अटैच हो जाते हैं और इस डीएनए टेम्पलेट की मल्टीपल कॉपीज़ है, बहुत सारी कॉपीज़ हैं, राइट? तो इनको हम डालेंगे ऐसे सॉल्यूशन में। इन द फर्स्ट पिंक सॉल्यूशन वी हैव द मॉलिक्यूल डाइडिऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, राइट? हम जानते हैं थाइमिडीन हमारा जो है वो एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इस टेम्पलेट सीक्वेंस में जहाँ-जहाँ पे एडेनिन है, ये देखिए आपका यहाँ पर एडेनिन है, तो एडेनिन के ऑपोज़िट नॉर्मल थायमीन भी लग सकता है और डाइडिऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट भी लग सकता है। जब ये इस एडेनिन के ऑपोज़िट ये डाइडिऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट लगेगा, चेन वहीं टर्मिनेट हो जाएगी और मॉलिक्यूल उसके आगे नहीं बढ़ेगा। और जब आप इन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करना चाहोगे एक जेल की मदद से, this is a process which is called gel electrophoresis. Gel electrophoresis, right? सो इस प्रोसेस में हम एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज रखते हैं। हमारा डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है उसमें फॉस्फेट होता है, PO4 नेगेटिव। सो हमारा डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, सो डीएनए विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। दिस इज सिंपल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। और इसमें जो जेल होता है जिसके अंदर हम डीएनए को डालते हैं, इट कैन बी एन एगरोज जेल और इट कैन बी स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड सिंथेटिक जेल ऑल्सो। तो अगर हम इसमें वापस आएँ, दिस इज़ द डीएनए टेम्पलेट। इस डीएनए टेम्पलेट पे यहाँ पर एडेनिन है। तो जहाँ पर इस एडेनिन के ऑपोजिट हमें डाइडिऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट मिल जाता है, वहाँ पे चेन टर्मिनेट हो जाएगी। और आप देख सकते हैं ये चेन टर्मिनेट हो गई है। सबसे छोटी चेन है तो इस जेल में सबसे आगे की तरफ इसने मूव किया है। तो हमारा सबसे पहला मॉलिक्यूल है एडेनिन सीक्वेंसिंग में, राइट? ओके। इसके बाद हमारा एडेनिन आता है यहाँ पर, ये देखिए इधर आता है। इस एडेनिन के ऑपोजिट भी नॉर्मल थायमिन भी लग सकते हैं और डाइडिऑक्सीथाइमिन भी लग सकते हैं। अगर इसके ऑपोजिट नॉर्मल थायमिन लगता है तो चेन कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट, इस एडेनिन के ऑपोजिट आपका डाइडिऑक्सीथाइमिन ट्राइफॉस्फेट लगता है तो चेन वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी, आगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये देखिए इस मॉलिक्यूल का साइज ये है, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी। उसी की जैसे हम इस सॉल्यूशन में डाइडिऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी डालेंगे। नाउ दिस मॉलिक्यूल एडेनिन हम जानते हैं कंबाइंस विद थायमीन। तो टेम्पलेट स्टैंड में जहाँ जहाँ पे थायमीन होगा उसके ऑपोजिट नॉर्मल एडेनिन भी लग सकता है और डाइडिऑक्सी एडेनोसिन भी लग सकता है। जहाँ पे डाइडिऑक्सी एडेनोसिन लग गया वहाँ पे चेन आपकी टर्मिनेट हो गई। तो आपकी इसकी लोकेशन पता चल जाएगी कि ये 4th नंबर पर है। यहाँ पर भी देखिए थायमिडीन है, इसमें भी नॉर्मल एडेनिन लगे हैं या फिर एक डाइडिऑक्सी एडेनोसिन लगा है। जहाँ पे डाइडिऑक्सी एडेनोसिन लगा है वहाँ पे चेन टर्मिनेट हो गई है और सेपरेट होने पर इसकी पोजीशन हमें मिल गई है। वी ऑल्सो हैव वन मोर थायमीन। इस थायमीन में भी देखिए हम एक नॉर्मल एडेनिन भी लग सकता है क्योंकि हमने वो भी डाले थे और डाइडिऑक्सी एडेनोसिन भी लग सकता है, तो हमें इसकी लोकेशन पता चल जाती है। सिमिलरली जीटीपी, डाइडिऑक्सी जीटीपी, हमें मालूम है गुआनिसिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो टेम्पलेट में जहाँ जहाँ पे साइटोसिन है वहाँ पे नॉर्मल गुआनिसिन भी लग सकता है और आपका डाइडिऑक्सी गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट भी लग सकता है। तो जब आप सेपरेट करेंगे चेन यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि इसकी लोकेशन क्या है। सिमिलरली देयर आर अदर साइटोसिन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे भी डाइडिऑक्सी लगकर इसकी लोकेशन हमें पता चल जाएगी। एंड सिमिलरली डाइऑक्सी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट जो आपके गुआनिसिन की लोकेशन बताएगा। तो इस तरह से ये मल्टीपल जब कॉपीज़ हमारी फॉर्म होती हैं ओरिजिनल डीएनए टेम्पलेट के साथ, तो इन मल्टीपल कॉपीज़ का साइज़ डिफरेंट होता है। इनका साइज़ छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि डाइडिऑक्सी मॉलिक्यूल कहाँ लगता है। और जब हम इन्हें सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो हमें इनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द सैंगर टर्मिनेशन सीक्वेंस मेथड। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे।